आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है टैली प्राइम 5.0 में डिस्काउंट की एंट्री हम किस तरह से करेंगे। टैली का जो नया वर्जन आया है उसमें काफ़ी कुछ चेंज हो गया है डिस्काउंट से रिलेटेड भी। उसके लिए मुझे कौन कौन से फीचर्स को इनेबल करना पड़ेगा, कौन से लेजर को किस ग्रुप में रखेंगे, ए टू जेड पॉइंट के बारे में आज हम समझने वाले हैं। डिस्काउंट में बहुत सारे डिस्काउंट आते हैं, जैसे कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, किसी प्रकार का एक्सचेंज ऑफर हो गया, कोई गिफ्ट वाउचर हो गया, या किसी फेस्टिवल पे ऑफर जो मिलता है उससे रिलेटेड। इस सब लेजर को किस तरह से हम क्रिएट करेंगे और कौन से ग्रुप में रखेंगे इसके बारे में पहले समझेंगे। उसके बाद लेजर क्रिएट करेंगे, फिर एंट्री करके उसका एडजस्टमेंट एंट्री भी हम समझने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए बहुत सारे ऐसे ऑफर्स या डिस्काउंट हैं जो कंपनी अपनी तरफ से 100% कंपनी का शेयरिंग रहता है और बाद में कोई भी शॉप या डीलरशिप वाले उसे कंपनी की तरफ से क्लेम करके वो ऑफर या डिस्काउंट जो देते हैं कस्टमर को वो वापस लेते हैं। उस तरह के लेजर को हम कैसे एडजस्ट करेंगे और कैसे क्रिएट करेंगे। बहुत सारे इस तरह का ऑफर रहते हैं जिसमें 70% कंपनी का शेयरिंग रहता है, 30% डीलरशिप का शेयरिंग रहता है। उस तरह की एंट्री को हम कैसे करेंगे और उसका एडजस्टमेंट किस तरह से करेंगे और कैसे क्लेम करेंगे, और वो पैसा आएगा तो उसका एडजस्ट हम कैसे करेंगे, उस सब के बारे में आज के वीडियो में हम 1 बाय 1 करके समझने वाले हैं। ये डिस्काउंट का जो एंट्री है वो काफ़ी लंबा होने वाला है, वीडियो भी थोड़ा बहुत लंबा होगा, क्योंकि सारे एक्सचेंज से लेकर के, ऑफर से लेकर के, गिफ्ट वाउचर, कैश डिस्काउंट और किसी भी फेस्टिवल पर मिलने वाले ऑफर्स के बारे में, एंट्री के बारे में आज हम समझ रहे हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले टैली प्राइम में 5.0 में आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम चलते हैं अल्टर में। यहाँ पर मैंने पहले से ही कुछ कस्टमर्स के नाम क्रिएट कर रखा है, लेजर क्रिएट कर रखा है। जैसे कि ये नाम हो गया अनरजिस्टर्ड पर्सन में, रजिस्टर्ड होगा तो रजिस्टर्ड में लेगी। सेल का, परचेज का पहले से ही इनपुट आउटपुट का टैक्स ये सब किस तरह से बनेगा इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वहाँ से जाके समझ सकते हैं। बैंक का, राउंड ऑफ का, इस सब का मैंने लेजर क्रिएट कर रखा है। तो ये लेजर पहले से ही क्रिएट कर रखा है ताकि टाइम बचा तो ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। उसके लिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे वाउचर्स में। वाउचर्स में आने के बाद हम सबसे पहले सेल वाली एंट्री में मान के चलिए यहाँ पर लैपटॉप का ये कोई डीलरशिप है और वो सेल कर रहा है और उस पर कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट या बहुत सारे ऑफर्स हैं उस पर, या एक्सचेंज डिस्काउंट दे रहा है, एक्सचेंज ऑफर है। तो इस तरह के लेजर को हम कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए मुझे सबसे पहले डिस्काउंट वाले ऑप्शन को कैसे इनेबल करना है। अभी देख लीजिए हम यहाँ पे सेल वाउचर्स में हैं और यहाँ से हम F12 प्रेस करते हैं। F12 जैसे ही आप प्रेस करेंगे यहाँ पर आप देख लीजिए प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट के नीचे में आता है प्रोवाइड कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट का ऑप्शन, जो कि यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा है। इसका क्या रीज़न है वो पहले हम समझते हैं। इसके लिए आप देख लीजिए कि यहाँ पर अभी आप चेंज मोड कीजिए। चेंज मोड में जाएंगे तो अभी ये अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में है। अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में तो आप आइटम पे डिस्काउंट नहीं दे सकते क्योंकि उसमें आइटम वाइज तो एंट्री होती नहीं है। उसके लिए आइटम पे आपको डिस्काउंट देना है, इसके लिए आइटम इनवॉइस मोड में इसको रखना होगा। अब आप यहाँ से F12 जैसे ही प्रेस करेंगे आपके सामने नीचे में आ जाएगा प्रोवाइड कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट का ऑप्शन। इसको आपको कर लेना है यस। अगर ये नो रहेगा तो आपको इसको यस करना है और कंट्रोल से कर लेना है सेव। अब रेफरेंस नंबर जो भी आपको देना है वो यहाँ पे दे देंगे, डेट ले लेंगे और जिस भी कस्टमर को आप सेल करेंगे उसका नाम आप यहाँ पर कर लेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि ये जो यहाँ पर ऑप्शन है बैक चले जाइए, F12 प्रेस कीजिए और यहाँ पर सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंटिंग आइटम एलोकेशन, इसको यस कर लेना है आपको और कंट्रोल से सेव करना है। जैसे ही कंट्रोल से सेव करेंगे आपके सामने ये नया एक ऑप्शन आ गया है। अगर कॉमन लेजर को आप नो रखते तो बार बार प्रत्येक आइटम पे आपको ये गुड्स सेल वाला जो लेजर है सेलेक्ट करना पड़ता है। ऐसे में क्या है कि एक ही बार आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप जो भी आइटम सेल करेंगे वो आप सेलेक्ट करते जाइएगा। यहाँ पर मान के चलिए हम लैपटॉप सेल कर रहे हैं, एक एसर का हम लैपटॉप सेल कर रहे हैं जिसका प्राइस इतना है और ये एक पीस हमने यहाँ पर सेल किया, एंटर किया। अब यहाँ पर जैसे ही हमने ये F12 प्रेस करके ये जो है आपका कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट इसको यस किया तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया। अगर आप इसे नो रखेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ पर
नहीं शो होगा, इसलिए इसको आपको यस करना है डिस्काउंट वाले ऑफर के लिए। अब मान के चलिए यहाँ पे हमने 1800 रुपये का डिस्काउंट दिया, एंटर किए, एक लैपटॉप सेल किया, एंटर किया। यहाँ पर मुझे GST आउटपुट और SGST आउटपुट का लेजर क्रिएट करके एंटर करना है। ये टोटल कितने का हो गया? अभी 2500 रुपये का है। इस पे टैक्स कितना कैलकुलेट हुआ? इतना हुआ। अब हम यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर मान के चलिए ये नॉर्मल डिस्काउंट, ये डिस्काउंट जो है डीलरशिप अपनी तरफ से दे रहा है अगर, तो यहाँ पे एक हम नॉर्मल डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करेंगे, डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करेंगे। अगर डीलरशिप वाले अपने तरफ से डीलर दे रहा है तो फिर ये उसका खर्चा हो गया, इसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर ये डिस्काउंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके कंट्रोल इसे जैसे ही सेव करेंगे ये ऑटोमेटिक इसने ये वाला टैक्स जो है शो अप कर लिया। अब इसका डिस्काउंट घट चुका है, देख सकते हैं। एंटर करेंगे और ये न्यू रेफरेंस नंबर के साथ इसे हम अब कर लेंगे। अब अगर चलते हैं डिस्काउंट वाले लेजर को, तो यहाँ पे देखिए हमने 1800 रुपये का डिस्काउंट दिया है। तो ये किसके तरफ से था? डीलरशिप के अपनी तरफ से था। तो इस पर हम किसी भी प्रकार का कोई क्लेम भी नहीं कर सकते हैं, ये पैसा मुझे मिलने भी वाला नहीं है, तो ये मेरा खर्चा हो गया। अब मान के चलिए मुझे अगर किसी ऑफर या फेस्टिवल ऑफर या गिफ्ट वाउचर पे या किसी एक्सचेंज ऑफर पे देना है, उसका हम किस तरह से करेंगे एंट्री। यहाँ से चलते हैं, इस पर आ जाते हैं, फिर वाउचर्स में चलते हैं। रेफरेंस नंबर जो भी देना है दे देना है आपको। मान के चलिए हम यहाँ से अमन कुमार को कोई गुड सेल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने इसे ASUS का लैपटॉप दिया 1 पीस और एंटर करेंगे और यहाँ पर मुझे जितना भी इस पर डिस्काउंट देना है वो हम यहाँ पर ले लेंगे। 1500 रुपया डिस्काउंट देना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, CGST और SGST लगा लेंगे। और उसके बाद अब यहाँ पर समझने वाला बात है कि मान के चलिए मुझे कोई फेस्टिवल पे ऑफर देना है, तो यहाँ पर हम एक लेजर क्रिएट करेंगे। इसके बाद इस लेजर का नाम जो हम रखेंगे, कोई भी फेस्टिवल पे अगर मिल रहा है मुझे, तो यहाँ पर हम कंपनी की तरफ से मिला है तो कंपनी का नाम दे देंगे और फेस्टिवल जो भी फेस्टिवल होगा उस फेस्टिवल ऑफर का नाम दे करके इसे हम एक ग्रुप बनाएंगे। सबसे पहले ऑफर ग्रुप बनाएंगे और इसे हम रखेंगे सेल अकाउंट में और कंट्रोल इसे कर देंगे सेव और एंटर करेंगे और इसे हम डिस्काउंट वाले ऑप्शन में दे करके कंट्रोल इसे सेव कर लेंगे। ये ऑटोमेटिक क्या होगा, डिस्काउंट ले लिया इसने और यहाँ से हम इसे सेव करके रखेंगे। ये हो गया फेस्टिवल से रिलेटेड। मान के चलिए मुझे किसी गिफ्ट वाउचर से रिलेटेड अगर है, तो किसी कोई ऐसा पार्टी है, कोई ऐसा कस्टमर है जिसको गिफ्ट मिला हुआ है और उसे यहाँ पर लेना है एक लैपटॉप HP का, तो दे रहे हैं यहाँ पर मान के चलिए 1500 रुपये का डिस्काउंट और यहाँ पर हमने टैक्स लगा दिया है CG और SGST। टैक्स कैलकुलेट होने के बाद यहाँ पर हम राउंड ऑफ ले लेंगे। टोटल अभी आप देख सकते हैं वैल्यू कितना है, 28,000 रुपये का ये टोटल इनवॉइस वैल्यू जनरेट है। अब यहाँ मुझे कंपनी की तरफ से एक गिफ्ट वाउचर मिला है इस कस्टमर को, उसका लेजर मुझे जनरेट करना है। गिफ्ट वाउचर और इसे वाउचर्स के अंदर रखेंगे, ऑफर के अंदर ही रखेंगे और इसको फिर यहाँ से डिस्काउंट सेलेक्ट करके कंट्रोल इसे सेव कर देंगे। ये भी यहाँ पर आ गया है और इसे न्यू रेफरेंस नंबर के साथ अब हम सेव कर लेते हैं। अब हम फिर एक नया इनवॉइस जनरेट करते हैं। मान के चलिए मुझे ये इस पार्टी को देना है और ये गुड सेल है। अब मुझे क्या करना है, एक नया आइटम यहाँ से लेना है और ये सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद अब हम इस पर मान के चलिए 1800 रुपये का हमने डिस्काउंट दे दिया और ये कंपनी की तरफ से है डिस्काउंट
और इस ये जो डिस्काउंट है इसमें 70% शेयरिंग कंपनी का है और 30% डीलरशिप का है। लेकिन ये शेयरिंग डिस्काउंट जो है, शेयरिंग डिस्काउंट जो भी आपको नाम देना है वो लेजर का नाम आप दे सकते हैं जिससे आपको समझ में आए। अभी हम आपको सिर्फ समझाने के पर्पज से शेयरिंग लिख दिए हैं और इसको भी हम डिस्काउंट वाले कॉलम में रखेंगे, ग्रुप में रखेंगे और इसे सेव कर देंगे। आपने अगर डिस्काउंट पहले ही लगा लिया है तब भी कोई बात नहीं, फिर भी आपको यहाँ पर आप CGST SGST लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा और ये न्यू रेफरेंस नंबर के साथ इसे हम सेव कर देते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ से कहाँ पे चलेंगे, PL अकाउंट में, सेल में आएंगे और यहाँ पे देख लीजिए ऑफर वाले में हमने जिस पे ऑफर दिया है वो सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। शेयरिंग डिस्काउंट में 1800, गिफ्ट वाउचर में और फेस्टिवल ऑफर पर हमने दिया है। इसी तरह से एक्सचेंज ऑफर अगर है इस तरह से आप एक्सचेंज ऑफर का भी लेजर क्रिएट करेंगे और एक्सचेंज ऑफर के अगेंस्ट में इसे जनरेट करेंगे। इसका भी हम एक एंट्री करके आपको दिखा देते हैं। चलते हैं वाउचर्स में, रेफरेंस नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर करेंगे, गुड्स सेल करेंगे और ये ले लेंगे हम यहाँ पर 1 पीस। और एक्सचेंज ऑफर, इसको भी हम एक्सचेंज ऑफर पे आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है वो हम यहाँ पर ले लेंगे। मान के चलिए एक्सचेंज ऑफर पे आपको 1500 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पर हम CGST और SGST कैलकुलेट कर लेते हैं, राउंड ऑफ ले लेते हैं और यहाँ पर आपको एक लेजर ये वाला क्रिएट करना है एक्सचेंज ऑफर का। एंटर करेंगे, ऑफर में रखेंगे और यहाँ पर इसको भी डिस्काउंट वाले ऑप्शन में दे करके कंट्रोल से सेव कर लेंगे और न्यू रेफरेंस नंबर के साथ इसको भी आपको सेव कर लेना है। अब हम फिर से चलते हैं PL अकाउंट में, सेल में आ गए, ऑफर में आ गए। इस पे आपको मिला है ये गिफ्ट वाउचर, आपको क्लेम करना है, एक्सचेंज ऑफर ये क्लेम करना है, ये सब कंपनी से आपको क्लेम करना है और शेयरिंग डिस्काउंट में भी हमको आपको क्लेम करना है। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले वाउचर्स में चले जाएंगे। यहाँ एक जनरल वाउचर्स पे आपको क्लिक करना है। मान के चलिए 1 सितंबर में आपने ये सारा ऑफर दिया और ये नेक्स्ट मंथ में आपका आ रहा है या इसी मंथ में आ जाता है 15 तारीख तक, तो जिस हिसाब से आता है वो डेट आपको दे देना है। और जो भी जिस कंपनी से आप माल परचेज कर रहे हैं उस कंपनी को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर कंपनी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे जो भी कंपनी आपका है। और सबसे पहले इस पॉइंट को आपको नोट कर लेना है कि आपने कौन से ऑफर पे कितना डिस्काउंट दिया है। मान के चलिए ये ABC है, ये एक्सचेंज ऑफर, ये गिफ्ट वाउचर है, इस सब पे आपने 1500 रुपये का दिया है और ये शेयरिंग डिस्काउंट में 1800 रुपये है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है या कहीं पे नोट कर लेना है। फिर आपको यहाँ आ जाना है और फिर यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है कंपनी का नाम। सबसे पहले XYZ कंपनी, मान के चलिए 1500 रुपया है और 1500 रुपया आपने फेस्टिवल ऑफर पे दिया है डिस्काउंट। ये देख लीजिए ये क्रेडिट जो है ये 0 हो चुका है। यहाँ पर नरेशन लिख लेंगे, ये कंपनी की तरफ से आपको 15 तारीख के डेट में रिसीव हो चुका है। आपने इस ऑफर के अगेंस्ट में कंपनी से पैसा रिसीव कर दिया और ये नील हो चुका है, इसे हम कर देंगे सेव। अब हम फिर इसी तरह से दूसरा ऑफर ले लेंगे, फिर कंपनी को यहाँ सेलेक्ट करेंगे और एक्सचेंज ऑफर पे 1500 रुपया है तो अब हम एक्सचेंज ऑफर वाला सेलेक्ट करेंगे। ये भी आपका यहाँ पे नरेशन लिख देंगे सब कुछ और सेव कर देंगे। उसके बाद फिर इसी तरह से जिस डेट में भी आया है वो डेट आप जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। एक्सचेंज ऑफर 1500 रुपया, अब किस पे था एक्सचेंज ऑफर के अलावा गिफ्ट वाउचर पे, गिफ्ट वाउचर भी हो गया, एक्सचेंज ऑफर भी हो गया, फेस्टिवल ऑफर पे 1500 रुपया और ये इस तरह से हम नरेशन लिख के सेव कर देंगे। अब मेरे पास कितना बचा, 1800 रुपया जो बचा उसमें शेयरिंग है 70% और 30% का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1800 रुपया जो है मेरा 1800 जो डिस्काउंट दिया है उसका हम 70% यहाँ पे देख लेंगे 1260 रुपया बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि कंपनी की तरफ से मुझे सिर्फ 1260 रुपया मिलेगा तो हम 1260 रुपया ले लेंगे।
और ये शेयरिंग वाला जो है डिस्काउंट, इसमें से 1260 रुपया हमने कंपनी जो मुझे दिया रिसीव कर लिया हमने। बाकी 540 रुपया जो बचा वो डीलर शेयरिंग है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लेजर क्रिएट करेंगे डीलर शेयरिंग का। और ये मेरा क्या हो गया, खर्चा हो गया, इसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। और इस पे किसी भी प्रकार का कोई मतलब अप्लीकेबल नहीं रहेगा, ये सब चीज़ कुछ भी अप्लीकेबल नहीं रहेगा। और ये कंट्रोल ऐसे इसे हम कर लेंगे सी। और 540 रुपया शेयरिंग है डिस्काउंट में, और इस तरह से इसे हम सेव करते हैं। अब आप शेयरिंग डिस्काउंट का लेजर ओपन कीजिए, ये देखिए 1800 रुपया है टोटल हमने कस्टमर को दिया, जिसमें से मुझे 1260 रुपया कंपनी की तरफ से रिसीव हो चुका है, क्रेडिट हो चुका है। अब 540 रुपया मेरा खर्चा हुआ डीलरशिप की तरफ से, जो कि 30% डीलरशिप का था। इस तरह से ये नील हो चुका है। इसी तरह फेस्टिवल में 1500 रुपया जो है आपका, यहाँ पर 1500 रुपया ज़्यादा हो रहा है, जबकि 1500 रुपया ही हमने दिया है। एक ही एंट्री दो बार हो चुका है, एक एंट्री का आपको यहाँ पर डिलीट करना है। तो ये 1500 1500 हो गया। अब फेस्टिवल हो गया, उसके बाद गिफ्ट वाउचर में आ जाइए। ये गिफ्ट वाउचर वाला एंट्री हमने नहीं किया है, तो ये हम ले लेंगे यहाँ पर 15 तारीख के डेट में जनरल एंट्री पास करेंगे। XYZ कंपनी से मुझे 1500 रुपया लेना है गिफ्ट वाउचर वाला, और इस तरह नरेशन लिख करके हम इसे सेव कर देंगे। इस तरह आपको एडजस्टमेंट एंट्री इस सारे वाउचर्स के अकाउंट में करना है। ये पैसा जब आपके कंपनी के लेजर में आ जाएगा